श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद मेरी यही प्रार्थना है, भूलूं न मैं नाम कभी तुम्हारा। हे गोविंद मेरी यही प्रार्थना है, भूलूं न मैं नाम कभी तुम्हारा। निष्काम होकर के दिन रात गाऊं, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते। यही गीत गाते मैं तन नाथ त्यागूं, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद मेरी यही प्रार्थना है, भूलूं न मैं नाम कभी तुम्हारा। निष्काम होकर के दिन रात गाऊं, निष्काम होकर के दिन रात गाऊं, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गजाननं भूतगणादिसेवितं, गजाननं भूत
भूत गणादिसेवितं कपीतजम्बो फलचारुभक्षिणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। बोली गजानंद भगवान की जय। जय जय श्री राधे। बोलो बंसी वाले की जय हो। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे और ठाकुर जी की अद्भुत कृपा से हम भी अच्छे हैं। आज सर्वप्रथम जो संदेश हमें प्राप्त हुआ वो सुनील जी भारद्वाज मध्य प्रदेश से लिखते हैं, राधे राधे गुरु जी, बेलखा मध्य प्रदेश। लिखते हैं, राधे राधे गुरु जी, आपके राधे राधे, जय श्री राधे। और इनके बाद में फिर धनेश्वर जी गढ़वाल लिखते हैं, राधे राधे गुरु जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खान सातल खेड़ी धनेश्वर गढ़वाल। फिर लिखते हैं धनेश्वर जी, राधे राधे गुरु जी, खान सातल खेड़ी से धनेश्वर गढ़वाल, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। जय हो। मैं भी आपके हृदय में बैठे उस परमपिता परमेश्वर को प्रणाम करता हूँ। जय श्री राधे। मधु जी भारद्वाज दिल्ली से लिखते हैं, राधे राधे गुरु जी, कोटि कोटि प्रणाम। राधे राधे बहन जी, कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप अच्छे होंगे। जय हो। तो भारत भूषण जी नामदेव सीसवाली राजस्थान से लिखते हैं, राधे राधे महाराज जी, आपने जो भक्ति को स्वतंत्र बनाया है वह अब तक किसी ने नहीं बताया। जय हो। आपके सराहना के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और ऐसे ही आप इस कार्यक्रम से जुड़े रहें। भारत जी भूषण, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। जय हो, आशीर्वाद। आइए, आज हम एक ऐसे अद्भुत संत की कथा करने जा रहे हैं जिन्हें सुनकर के आपको वास्तव में ही बहुत अच्छा लगेगा। और अच्छा ही नहीं लगेगा, मन बहुत निर्मल हो जाएगा और मन में एक अलग सी विरक्ति, एक अलग सा ही एक आपको जो है ऐसा अनुभव होगा जो शायद अभी तक नहीं हो पाया हो। मैं जहाँ तक समझता हूँ हुआ भी हो, लेकिन उसमें अगर हुआ है तो उसमें और भी आपको अत्यधिक आपको एक अलग ही अनुभूति होगी। तो आइएगा, आप सुनते हैं उन चरित्रों को और अपने जीवन को धन्य बनाते हैं, क्योंकि सज्जनों सत्संग के बिना जीवन अधूरा है, कुछ भी नहीं है ना। और तुलसीदास जी ने इस बात को बड़े अच्छे तरीके से कहा है। क्या कहा है? बिन सत्संग विवेक न होई, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई, बिन सत्संग विवेक न होई, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। तो सज्जनों, विवेक बिना सत्संग के संभव नहीं है। और
और सत्संग हमारे को बिना ठाकुर जी की कृपा के प्राप्त नहीं होता। तो हमें ठाकुर जी की कृपा प्राप्त करने के लिए हमें भक्ति के अनुकूल चलना होगा और इसी से हमारा ये जीवन धन्य बनेगा। आइए सज्जनों, सत्संग को आगे बढ़ाएं। इससे पूर्व एक संदेश आया है, थोड़ा उस पर प्रकाश डालते हैं। रिंकल ठाकुर लिखते हैं कि राधे राधे गुरुजी, खुश रहो बेटा और प्रसन्न हो जाओ। आज आप समय पे आ गए, बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात। तो आइए सज्जनों, इस सत्संग को आगे बढ़ाएं और जीवन को धन्य बनाएं, क्योंकि सत्संग जीवन का महत्वपूर्ण भाग है और सत्संग के बिना जीवन आगे नहीं बढ़ सकता। इसको आगे बढ़ाने के लिए हमारे को सत्संग करते रहना चाहिए, ताकि हमारा जीवन सफल हो और सज्जनों, हम अपने जीवन को सफल बना सकें। इसके लिए हमें सत्संग करना परम आवश्यक है। जो व्यक्ति सत्संग नहीं करते, उन्हें आप ऐसे समझ लीजिए कि जैसे कोई अपराधी हो और उसको जेल हो जाए, सजा हो जाए, और वो उसमें जेल में बंद हो। तो जेल में बंद होगा तो क्या होगा उसके साथ? उसे वहाँ कोई मिलेगा नहीं अपना, और जब उसे कोई अपना वहाँ मिलेगा नहीं तो उसे बड़ा ही वहाँ पर एक अजीब सा अनुभव होगा। और उस अजीब अनुभव के कारण सज्जनों, क्षमा, उसे अवसाद हो जाएगा, जिसे हम अंग्रेजी भाषा में कहते हैं डिप्रेशन। क्या हो जाएगा? डिप्रेशन। तो वो क्षमा, पागलों किसी हरकत करने लगेगा और उस अवस्था से उसको निकालने के लिए जिस चीज का नाम है उसका नाम है सत्संग। यदि उस व्यक्ति को सत्संग से जोड़ दिया जाए तो उस अवसाद से वो निकल जाएगा, है ना। तो इसलिए हमारे को सत्संग परम आवश्यक हो जाता है। प्रत्येक व्यक्ति को नियमित सत्संग इस तरह से आवश्यक है कि जैसे हमारे को स्नान करना आवश्यक है, शौच करना आवश्यक है ना, स्वरूप बनाना आवश्यक है और भोजन प्रसाद पाना आवश्यक है। ऐसे ही सत्संग भी आवश्यक है। यदि जीवन में सत्संग नहीं हुआ तो फिर हमारे को इसकी जैसे कोई सभी प्रकार के जो 5 तत्व है हमारे भोजन में वो होना चाहिए। अगर कोई तत्व की कमी हो जाती है, उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है, तो फिर उससे संबंधित हमारे को रोग शरीर में होने लगते हैं, है ना। उससे संबंधित रोग हमारे शरीर में हमें होने लगते हैं। ऐसा विज्ञान कहता है। अब वो हमें दिखता नहीं है कि हमारे शरीर में क्या कमी है, लेकिन अगर उसकी कमी होती तो फिर हमें वो रोग होने लगते हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति है, उसके पैरों में तलवों में जलन हो रही है, अचानक उसके पैरों में सोते वक्त या रात में या दिन में कभी भी जलन होने लगती है।
और वो डॉक्टर महोदय के पास में जाता है कि मुझे ऐसा क्यों हो रहा है, तो डॉक्टर साहब कहेंगे कि आपको विटामिन B12 की कमी है ना। तो भाई ये B12 विटामिन क्या होता है, तो ये तो हमने पहली बार सुना है। आपने सुना होगा, लेकिन ये एक तत्व होता है जो हमारे खाद्य पदार्थों से हमें प्राप्त होता है। यदि वो हमारे खाद्य पदार्थ में नहीं होगा तो फिर हमारे तलवों में जलन होने लगेगी, है ना। तो मैं इस विषय को इसलिए लाया, ये बात को इसलिए कर रहा हूं कि उस तत्व की कमी से हमारे पैरों के तलवों में जलन होने लगती है। तो ऐसे ही इस मनुष्य के इस शरीर में जब सत्संग रूपी तत्व की कमी होती है, सत्संग रूपी तत्व की कमी होती है, तो उसे अशांति अनुभव होने लगती है, घबराहट होने लगती है, बेचैनी होने लगती है। सब कुछ अच्छा होने पर भी उसे सब कुछ बुरा लगता है। वो तनावग्रस्त हो जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है, खाया पिया लगता नहीं है, जीवन स्वयं का नर्क हो जाता है और औरों का जीवन भी उसके संपर्क में रहने वालों का नर्क हो जाता है। तो इसलिए सज्जनों, आपको जिससे भोजन में, हमारे शरीर में जिन तत्वों की कमी है उनको दूर करने के लिए उससे संबंधित भोजन आहार लेना परम आवश्यक है। इसी प्रकार से हमारे को सज्जनों समस्त प्रकार के मानसिक और शारीरिक विकारों से बचने के लिए और आध्यात्मिक विकारों से बचने के लिए हमारे को सत्संग परम आवश्यक है। तो सत्संग हमें करना चाहिए, है ना। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई, बिन हरि कृपा सुलभ नाहि सोई। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय। रिंकल ठाकुर लिखते हैं, राधे राधे गुरुजी, खुश रहो बेटा, प्रसन्न रहो। आइए, एक बहुत ही आज अच्छा एक सत्संग आपके लिए लेके आए हैं। अच्छे एक महान संतों की चर्चा इस मंच से होती रहती है। तो आज इसी श्रृंखला में एक मौनी बाबा के ही संत हुए, लेकिन हमारे गहवर वन वाले ब्रजवासी संत हुए एक, जिनका नाम मौनी बाबा नहीं था, उनका नाम तो गुरु चरण दास था। लेकिन वो ऐसा नहीं कि वो जैसे बहुत सारे मौनी बाबा होते हैं ना, 12 वर्ष तक के लिए नहीं बोलेंगे, या 12 महीने के लिए नहीं बोलेंगे, या 5 साल के लिए नहीं बोलेंगे, या 24 वर्ष के लिए नहीं बोलेंगे, अथवा 51 वर्ष के लिए नहीं बोलेंगे, अथवा आजीवन नहीं बोलेंगे। ऐसे कई सारे संत होते हैं, लेकिन ये उस तरह से नहीं थे। इनका ऐसा कोई संकल्प नहीं था कि कोई मतलब जो है आजीवन नहीं बोलेंगे। आवश्यकता होगी, बहुत बहुत अधिक आवश्यकता होगी तो बोलेंगे। आवश्यकता अपने शरीर की नहीं, अपने मन की नहीं, क्षमा, अपने मन से संबंधित अपने व्यक्तिगत आवश्यकता के लिए कभी इन्होंने ऐसा नहीं किया कि भाई उसके लिए इन्होंने अपना मौन तोड़ दिया हो। नहीं, कोई जो है लोकहित में ही कभी इनको ऐसा लगा तो ये इन्होंने देखा कि भाई अब मुझे बोलना चाहिए, तो ही ये बोले, अन्यथा ये नहीं बोले, है ना। तो ऐसी बात। तो सज्जनों, हमेशा इनका ऐसा एक बर्ताव रहता था, इनका एक ऐसा सोच रहती थी। और ये रहने वाले सज्जनों पंजाब, आप कहो तो पाकिस्तान, लाहौर, और उस समय का पंजाब, भारत, लेकिन ये लाहौर के निकट के किसी गांव के रहने वाले थे। और गौर वर्ण था इनका, एकदम गौर वर्ण था, लंबे चौड़ा शरीर था इनका, और पारसी और उर्दू भाषा पे इनका अच्छा कमांड था। हिंदी भी बहुत अच्छी जानते थे, और
संस्कृत भी जानते थे, अवधी और मैथिली भाषाओं का भी इनको ज्ञान था। तो सज्जनों, ये हमारे ब्रज में आ गए और ब्रज में आने के बाद में ये अपनी भक्ति करने लगे। लेकिन इनकी भक्ति बड़ी निराली थी। क्या भक्ति थी इनकी कि ये यहाँ के जो एक जैसे कहते हैं ना बहाव, उस बहाव में उस भाव को इन्होंने स्वीकार कर लिया। कि क्या भाव स्वीकार कर लिया? जाहे विधि राखेरा ताए विधि रई, जाहे विधि राखेरा ताए विधि रई। सीताराम सीताराम राधे श्याम कई, जाहे विधि राखेरा ताए विधि रई, जाहे विधि राखेरा ताए विधि रई। राधे श्याम सीताराम बारी बार कहिए, जाहे विधि राखेरा ताए विधि रई। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। होगा वही प्यारे जो श्री राम जी को भाएगा। विधि का विधान जान लाभ हानि सही, जाहे विधि राखेरा ताए विधि रई, जाहे विधि राखेरा ताए विधि रई। राधे श्याम सीताराम राधे श्याम सीताराम बारे बार कहिए, जाहे विधि राखेरा ताए विधि रई। और कैसा था इनका चरित्र? मुख में हो राम नाम राम से बात में, मुख में हो राम नाम राम से बात में। तू अकेला नहीं रे बंदे, तू अकेला नहीं रे बंदे, राम तेरे साथ में, राम तेरे साथ में। राम तेरे साथ मेरे, कृष्ण तेरे साथ में, राम तेरे साथ में, कृष्ण तेरे साथ में। राधे श्याम सीताराम राधे श्याम सीताराम बार बार कहिए, जाहि विधि राखेरा ताए विधि रई। सीताराम सीताराम राधे श्याम कहिए, जाहि विधि राखेरा ताए विधि रई। सीताराम राधे श्याम बार बार कहिए, जाहे विधि राखेरा ताए विधि रई। सीताराम राधे श्याम बार बार कहिए, जाए विधि राखेरा ताए विधि रहिए।
राधे श्याम सीताराम बार बार कहिए। सज्जनों, इनका जीवन बड़ा ही अद्भुत जीवन था इनका। ये सम्मान के बहुत ही ज़्यादा विरुद्ध थे। ये कहते थे कि आप मेरा कोई सम्मान ना करें, मुझे सम्मान पसंद नहीं है। और युवावस्था से ही वैराग्य हो गया था इनको। युवावस्था में ही ये बैरागी होकर के ब्रज में आ गए लाहौर से। कुछ संदेश है सज्जनों, उनका अवलोकन कर लिया जाए। नेहा बिहारी जी, जो आप स्क्रीन पे लाल कलर से जो आईडी देख रहे हैं बिहारी जी के नाम से, ये नेहा बिटिया है और लिखती हैं राधे राधे गुरु जी, खुश रहो बेटा, प्रसन्न रहो। इनके पश्चात उमा शंकर जी सोनी लिखते हैं राधे राधे गुरु जी, राधे राधे गुरु जी के चरणों में बारंबार नमन। कोटा से उमा शंकर जी सोनी, जय हो उमा शंकर जी। कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप बिल्कुल अच्छे होंगे और ठाकुर जी आपको परिवार सहित ठीक रखे, बस उनसे यही प्रार्थना है। जगमोहन जी परिवार लिखते हैं राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। खुश रहो बेटा, प्रसन्न रहो, भगवान की भक्ति आपको इसी प्रकार से मिलती रहे। प्रमोद कुमार जी शर्मा, अभी का कल तो आपका लोकेशन गंगोत्री का था, आज कहाँ हैं थोड़ा बताएं लिख करके। लिखते हैं गुरु जी सादर चरण स्पर्श, कोटि कोटि प्रणाम। प्रमोद जी हमारे बहुत ही अच्छे इस चैनल के सदस्य हैं और बहुत ही अच्छे भक्त हैं और हम इनका बहुत सम्मान करते हैं और हमें बहुत अच्छे लगते हैं प्रमोद जी, हृदय से हम इनको बहुत ही स्नेह करते हैं। तो प्रमोद जी, कल आप गंगोत्री थे या यमुनोत्री, कहीं आप कुछ ऐसा बता रहे थे, आज कहाँ हैं थोड़ा बताइए अगर उपस्थित हों तो। बड़ा अच्छा लगता है जब आप ऊंचाई की ओर जाते हैं। ऊंचाई दो प्रकार से होती है, एक सदकर्मों की ऊंचाई होती है, एक ऊंचाई होती है सज्जनों तीर्थों की ओर जब हम जाते हैं तो उसको भी ऊंचाई कहते हैं। अस्तु, आइए सज्जनों आगे बढ़ते हैं। तो ये लाहौर के पास के किसी गांव के रहने वाले थे और इनका जो नाम था सज्जनों वो गुरु चरणदास नाम था और मौन रहने के कारण इनको लोग जो है सज्जनों मौनी बाबा कहा करते थे। प्रमोद जी बता रहे हैं आज की लोकेशन उनकी केदारनाथ की है और केदारनाथ जा रहे हैं, रास्ते में हैं शायद। बड़ी अच्छी बात है, केदारनाथ आप जा रहे हैं, केदारनाथ बाबा के यहाँ हमारा भी प्रणाम बोलना। और वहाँ पर क्या है प्रमोद जी, वो चंदन होगा, चंदन चढ़ाया जाता है वहाँ पे, तो थोड़ा एक डिबिया में चंदन ले आना। हाँ, और केदारनाथ बाबा के परिक्रमा, पूरी परिक्रमा नहीं होती, आधी परिक्रमा होती, तो पीछे जा कर के उस शिला को देख कर के आना जिसने त्रासदी के समय इस मंदिर को बचाए रखा। जाओ वो शिला भी आज की नहीं है, वो शिला भी जो है पांडव उस समय उसको बना करके मंदिर को और शिला को ऐसे रख गए कि कभी भी भविष्य में ऐसी कोई भी अगर त्रासदी होती है तो सारा उसको जो है ये शिला रोक लेगी, और उसने रोका हुआ है। ऐसी शिला उन्होंने बद्रीनाथ में जब हम उधर जाते हैं तपोवन की ओर और स्वर्गारोहण की ओर, तब उस मार्ग में आती है। बड़ा अच्छा काम किया पांडवों ने, तो बहुत अच्छा लगा प्रमोद जी, आज आप जो है ऊंचाई पे हैं और बाबा केदारनाथ के धाम के मार्ग पे हैं। सावधानी से रहें और बीच बीच में आप कुछ वहाँ पर जो है आप तो स्वयं डॉक्टर हैं तो मैं आपको क्या बताऊं, लेकिन फिर भी ऐसे चलते हैं तो रास्ते में चक्कर आने की संभावना हो जाती है ऑक्सीजन की कमी से। और जब वाहन में बैठते हैं तो बहुत ही ज़्यादा ऐसी, तो कुछ ऐसी वहाँ पे संतरे काफ़ी मिलते हैं इस समय, आप संतरा ले सकते हैं, नारंगी है ना, ऑरेंज, और आप थोड़ा थोड़ा उनको ऐसे मुख में रखते रहें, काफ़ी राहत मिलेगी। साथ वालों को भी ऐसा कहें और पानी पीते रहें, जय श्री राधे, और धैर्य बनाए रखें, विचलित ना हो और
गंदगी ना करें किसी प्रकार की। धाम में कोई भी आप कोई डिस्पोजल है, कोई भी है, रेफर है, अपने अपने उसमें रख लें और जहाँ पर कूड़ादान हो वहीं पर डालें। और आपने तो यहाँ तब जब आप इसकी यात्रा कर रहे हैं तो आपने देखा होगा कि यहाँ जो पशु होते हैं, आपने यहाँ पे जो अश्व होते हैं, घोड़े होते हैं, वो भी आपने देखा होगा उनके लिए भी मूत्र आदि त्याग के लिए एक निहित स्थान होते हैं। वो पशु वहीं पर जल पीते हैं, वहीं पर एक निहित स्थान पर ही मूत्र आदि त्याग करते हैं। तो हमें भी इन पशुओं से सीखना चाहिए कि तीर्थ में किस संयम से और आचरण से, अनुशासन से रहना चाहिए। आइए सज्जनों, अब प्रमोद जी के बाद हम गहवर वन चलते हैं। और गहवर वन के ये संत थे, बरसाने के संत थे। तो बड़े ही अद्भुत संत थे। और एक बार कोई इनसे मिलने गए तो जैसे ही उन्होंने, मिलने वाले ने इनसे जैसे इनको देख करके इनको प्रणाम किया, कहा महाराज जी दंडवत, तो ये उनसे कुछ नहीं बोले और अपने ही गालों पर तमाचे मारने लगे, जोर जोर से अपने आप को पीटने लगे, जोर जोर से पीटने लगे। तो वो व्यक्ति वहां से भागा और फिर दोबारा कभी उनके पास नहीं गया। तो उस व्यक्ति ने बताया कि ये बाबा जो है, कोई इनको प्रणाम करता है तो ये ऐसे अपने आप को पीटने लगते हैं। एक बार किसी सज्जन ने उनसे पूछा कि बाबा आप ऐसा क्यों करते हो कि कोई आपका सम्मान करे, आपको प्रणाम करे तो आप अपने आप को ही पीटने लगते हो। तो इन्होंने कहा कि देखिए, सम्मान सबसे मनुष्य के अगर पतन का, भक्ति मार्ग में अगर कोई पतन का कारण है और यूँ भी आम जीवन में, तो वो है सम्मान। सम्मान व्यक्ति के लिए विष के समान है। आदमी को सम्मान के कभी भी चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, है, क्योंकि यही बात चैतन्य महाप्रभु जी ने भी कही थी, है ना। तो ये क्या कही उन्होंने, इस बात को किस तरह से कहा गया उन्होंने, सम्मानम कलियाति घोर गरलम, है, इस कलयुग में सम्मान घोर विष है। सम्मानम कलियाति घोर गरलम, गरल कहते हैं विष को, घोर गरलम। सम्मानम कलियाति घोर गरलम, सम्मान इस कलयुग में घोर विष के समान है ना। और क्या इसके बाद में कितनी अद्भुत बात कही और कितनी अच्छी बात कही उन्होंने, नीचापमानम सुधा, नीचापमानम, नीच के द्वारा किया गया अपमान सुधा है, अमृत है। यदि नीच व्यक्ति आपका अपमान करता है, अधम व्यक्ति यदि आपका अपमान करता है, तो इसे समझिए कि ये आपके लिए अमृत है। लेकिन हम क्या करते हैं कि कोई ने हमारे से थोड़ा सा भी आपकी जगह तुम भी बोल दिया ना, और तू बोलिया तो पता नहीं फिर तो गोली लगा दी हो उसने, जैसे तलवार से मार दिया हो, ऐसा लगता है ना। लेकिन ये महात्मा जी क्या कह रहे हैं कि नहीं, आपको अगर कोई आप कुछ भी ऐसा बोलता है, श्री जी जो भी, तो समझिए कि ये आपके लिए बहुत बड़ा आपके लिए जहर घोल दिया उसने आपके जीवन में। अंजू पेरीवाल लिखते हैं, राधे राधे गुरु जी के चरणों में बारंबार प्रणाम प्रणाम, राधे 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 राधे, खुश रहो बेटा, प्रसन्न रहो। तो सज्जनों, ये गुरु चरणदास उर्फ अथवा मोनी बाबा महाराज, ये जो है बता रहे हैं, कोई इनसे जब पूछ रहा है बड़े प्यार से कि महाराज जी आप ऐसा क्यों करते हैं, तो ये कहते हैं कि मैं इसलिए ऐसा करता हूँ कि आप अपने आप को ही क्यों पीटने लगते हो। पूछने वाले ने पूछा तो इन्होंने कहा कि जब कोई मेरा सम्मान करता है, मेरे को दंडवत प्रणाम करता है, तो मुझे लगता है कि मैं जैसे सम्मानित हूँ। तो फिर मैं अपने मन को समझाता हूँ, रे मूर्ख नालायक, तू सम्मानित नहीं है, तू बिल्कुल सम्मानित नहीं है, तू महानीच है, तू बहुत अधम है और तू पिटेगा। तो मैं अपने आप इसको पीटने लग जाता हूँ फिर। जय हो, जय हो। अद्भुत संतों से हमें कुछ सीखना चाहिए सज्जनों। हमें सम्मान की आवश्यकता नहीं है, हमें संस्कार की आवश्यकता है। सज्जनों, हमें संस्कार मिले, सम्मान ना मिले तो ही ज़्यादा अच्छा है। तो हम संस्कार की ओर बढ़ें, सम्मान की ओर नहीं। तो ये इसलिए ऐसा करते थे
तो लोग इनको कोई सम्मान से बात नहीं करते थे और बहुत चुपके से इनको ओट में लेकर के इनको प्रणाम करते थे। कोई पेड़ झाड़ी की आड़ में खड़े होकर के इनको प्रणाम कर लेते थे या इनको पीछे से या साइड से, ताकि इनकी दृष्टि ना पड़े। इस प्रकार से सज्जनों ये रहा करते थे और ऐसी रहनी थी इनकी, है ना। सम्मानम कलियाति घोर गरलम नीचा नीचापमानम सुधा। सम्मानम कलियाति घोर गरलम और नीचापमानम सुधा। ऐसा किसने कहा? चैतन्य महाप्रभु ने। चैतन्य महाप्रभु ने ऐसा कहा कि सम्मानम कलियाति घोर गरलम नीचातिमानम नीचापमानम सुधा। नीच के द्वारा किया गया अपमान सुधा है, अमृत है। यदि भक्ति मार्ग में आपका अपमान होता है, आपको गरिया जाता है, आपको नाना प्रकार से अपमानित लज्जित किया जाता है, लांछित किया जाता है, तो समझो ये अच्छा हो रहा है आपके साथ में, बहुत ही अच्छा हो रहा है, बहुत ही अच्छा हो रहा है। और ये तो होगा, अगर आप वास्तव में भक्ति कर रहे हो तो ये आपके साथ में होगा। और क्यों होगा? क्योंकि ये तो उस सिकाई कर रहा है ना आपके, इस तरह से जैसे भट्टी में कोई चीज़ पकाई जाती है तो वो तपेगी तभी पकेगी। तो भक्त भी जब ये अपमान रूपी भट्टी में जब तपता है तभी वो पकता है ना। तो और यही होता है संतों के साथ में सज्जनों। जो वास्तविक संत होते हैं उनका अपमान होता है। इस कलयुग का तो, इसमें कलयुग को तो जो है एक तरह का वो है ना कि इस कलिकाल में जो ऐसे लंपट होंगे और जो आडंबरी होंगे उनका सम्मान होगा। जाके नख अरु जटा विशाला, जाके नख अरु जटा विशाला, ते प्रसिद्ध कली काल मराला। जाके नख अरु जटा विशाला, ते प्रसिद्ध कली काल मराला। जाके नख अरु जटा विशाला, ते प्रसिद्ध कलिकाल मराला, ते प्रसिद्ध कलिकाल मराला। जाके नख अरु जटा विशाला, ते प्रसिद्ध कलिकाल मराला। तो सज्जनों, इस कलयुग का ये एक विशेषता है कि इस कलयुग में जो संत होंगे वो पिटेंगे, अपमानित होंगे, लज्जित होंगे, उनके ऊपर लांछन लगेंगे, उनके ऊपर दाग लगेंगे, उनके ऊपर नाना प्रकार के उनको जो है नाना प्रकार के उनका अपमान होगा। और ये सब संत चाहते भी हैं कि आप हमारा अपमान करें। क्यों? क्योंकि सज्जनों, सम्मान करने से आदमी के पुण्यों का नाश, मान मिलने से उसका पुण्यों का नाश होता है और अपमान होने से उसकी पापों का नाश होता है। तो आपको क्या चाहिए, आप वो करें। अंजू पहलीवाल लिखते हैं, जय हो गुरुदेव, जय हो बेटा, खुश रहो। तो सज्जनों, ऐसा ये इसलिए करते थे कि कोई इनका सम्मान ना करे। और ये इनकी जो भक्ति थी, ये सीताराम जी की भक्ति करते थे। और सीताराम जी में भी खास करके सीता जी की, राम और सीता में कोई अंतर नहीं होता, दोनों एक ही बात है। और इनकी जो भक्ति का जो इनकी जो भक्ति थी उसकी जो रीत क्या थी, उसकी जो भक्ति की जो इनकी जो परंपरा थी वो क्या थी? सहचरी भक्ति। सहचरी भक्ति एक ऐसी अद्भुत भक्ति होती है सज्जनों, जिसमें बिल्कुल दास्य भाव कह सकते हो आप, और बस अपने आराध्य को प्रतिपल उनका ध्यान करना और उनका स्मरण करना, उनका चिंतन करना, यही सहचरी भक्ति में होता है ना। तो ये
ऐसी भक्ति करते थे। और ये सिर्फ इनका एक ये नियम था कि ब्रजवासियों से ही ये अयाचक भाव रहता था इनका, याचना नहीं करते थे। अयाचक कोई दे जाए तो इनको कुछ ले लेते थे, बाकी किसी से मांगते नहीं थे। और इनके लिए गाय, कुत्ता, इंसान और किसी में कोई भेद नहीं, सबको परमात्मा का ही अंश मानते थे, किसी से कोई भेद नहीं करते थे, सबको एक ही मानते थे, सबको सब में बराबर भगवान का ही दर्शन करते थे। और दूसरे का दुख देख करके ये अत्यंत दुखी हो जाते थे। वैष्णव जन तो तेने कहिए, पीर पराई जानी रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए, पीर पराई जानी रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए, पीर पराई जानी रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए, पीर पराई जानी रे। पीर पराई जानी रे। तो सज्जनों, दूसरों के दुख को देखकर के अत्यंत दुखी हो जाते थे और उनके दुख ये अपने ऊपर ले लेते थे और लोग मात्र इनके दर्शन करके सुखी हो जाते थे और वही रोग या वही समस्या इनके साथ में होने लगती थी। तो ये हमेशा दूसरों के दुख को देख करके अत्यंत द्रवित हो जाते और सोचते कि हे भगवान, इसका कष्ट मुझे दे दो, इसे ठीक कर दो, है ना। दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले, तेरा दुख दूर करेंगे मेरे राम। किए जा तू भलाई के काम, तेरा दुख दूर करेंगे मोरे राम। दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले, तेरा दुख दूर करेंगे मोरे राम। किए जा तू भलाई के काम, तेरा दुख दूर करेंगे मोरे राम। तो सज्जनों, ऐसा इनका भाव रहता था। गीता मिश्रा जी लिखते हैं, राधे राधे गुरु जी, सादर प्रणाम, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। और इनके बाद में गजेंद्र जी गालव लिखते हैं, जय हो गुरुदेव, राधे राधे, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। और देवनीति जी पाठक लिखते हैं, राधे राधे गुरुजी, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। और चंद्रभान जी शर्मा भरतपुर से, हाल मुकाम दिल्ली, लिखते हैं, गुरुजी राधे राधे, खुश रहिए। चंद्रभान जी, कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप अच्छे होंगे और सत्संग का आप आनंद ले रहे हैं, हमें बड़ी प्रसन्नता हो रही है। जय श्री राधे। तो चंद्रभान जी अपने घेवरबन वाले जो मौनी बाबा की आज उनका चरित्र लिया है, आज उनकी बात कर रहे हैं। जो सत्संग आपका छूट गया है, समय पा करके आप इसे अवश्य सुनना, हमारी आपसे प्रार्थना है। और जो भी लोग बाद में इसको सुने, उनसे एक दूसरी प्रार्थना ये भी है कि एक बार जब आप इसे सुन लें, तो सुनने के बाद में उसमें ऐसा लिखा रहता है, कमेंट करें, तो उसमें आप जो है या टिप्पणी करें या कमेंट करें, ऐसा लिखा रहता है। अंग्रेजी में कमेंट लिखा रहता है, हिंदी में टिप्पणी करें। तो उसमें आप जो है जय श्री राधे अवश्य लिख दें या राधे राधे लिख दें, या आपको जो अच्छा लगे वो लिख दें। लेकिन ऐसे इससे क्या होता है, मुझे पता लगता है कि आपने इस कार्यक्रम को सुना है बाद में भी, तो मन को प्रसन्नता होती है। सज्जनों, ये बात ऐसी हुई कि
आप किसी को कोई चीज़ बांट रहे हो और उसका वो सम्मान करता है, आदर करता है और उसको उसे ग्रहण करने से उसको सुख मिलता है, तो उसे बांटने वाले को उससे ज़्यादा सुख मिलता है ना। तो ये मेरा भाव रहता है सज्जनों। अब ये कोई अन्य तो इसके पीछे भाव है नहीं है, या ये कोई कमाई का जरिया तो है नहीं है, बस एक प्रेम की तो बात है। बस आपका प्रेम ही चाहिए, और क्या चाहिए। इससे कोई कमाई होती नहीं है, कोई तरह की नौकरी नहीं है, कोई तरह का धंधा नहीं है, जॉब नहीं है। इसमें ऐसा कुछ नहीं कि भाई कोई ऐड कर रहे हो कि भाई आप ये कोई अगरबत्ती खरीद लो या मोमबत्ती खरीद लो या चड्डी बनियान साबुन तौलिया खरीद लो, ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ एक प्रेम की बात है ना। ये तो प्रेम की बात है, वो दो बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सर दे के होते हैं सौदे हैं, मस्ती यहाँ इतनी सस्ती नहीं है। तो सज्जनों, हाँ, बस एक आपका हमारा जो भी नाता है वो प्रेम का है, और ऐसा करना हमें अच्छा लगता है, इसलिए ऐसा करते हैं। कोई मजबूरी नहीं है, किसी प्रकार का दबाव नहीं है, और किसी प्रकार का कोई सुझाव भी नहीं है, मात्र एक अपने मन से करते हैं। स्वांत सुखाय रघुनाथ तुलसी गाथा। रघुनाथ जी का भजन किया तुलसीदास जी ने, और रामायण जी को लिखा, और उन्होंने क्या लिख दिया उसमें, स्वांत सुखाय रघुनाथ तुलसी गाथा। मैंने अपने ही सुख के लिए इसे लिखा है, लेकिन अच्छी बात है कि सभी को उससे सुख मिल रहा है। तो सज्जनों, आइए हम आगे इस सत्संग को बढ़ाएं। और सत्संग में हम पहुँचे हैं कि ये एक ऐसे संत हुए कि जिन्होंने कभी भी सम्मान को विष के समान समझा, और अपमान करने वालों का इन्होंने उनके ऊपर बड़ी कृपा करी, और उनको बड़ा ही सम्मान से देखा इन्होंने, उनको प्यार दृष्टि से देखा। तो ये गहवर वन में रहा करते थे सज्जनों, और उससे पहले क्या है कि कहीं पर भी कोई पेड़ से पीठ टिका दी और थोड़े से पांव लंबे कर लिए, पूरे नहीं, थोड़े से, और बस रात भर जो है सिया जी का ध्यान करना है, सिया जी का ध्यान करना है, और बस है सिया, हाय सिया, सिया सिया करते रहते, और बस उनका ध्यान करते रहते, और कुछ नहीं। बस ऐसा इनका अपना भाव रहता। और ये सिर्फ ब्रजवासियों का ही अन्न खाया करते थे, इसके अलावा किसी का नहीं। एक बार किसी ने इनको कोई जो ब्रजवासी नहीं था, उसने इनको अपना एक दोना खीर का दे दिया। तो इन्होंने उसको पहचान लिया कि ये ब्रजवासी नहीं है, तो इन्होंने उसको खाया नहीं और नीचे रख दिया। तो इनका ऐसा भाव नहीं था कि इसको कोई दूसरा खा ले, तो नीचे रख दिया इन्होंने, और इस भाव से कि भगवान इसका भोग लगा लें। तो क्या हुआ, भगवान तो नहीं आए, एक स्वान भगवान आ गए, और स्वान भगवान उसे खाने लगे। तो इतने में ही जो रमेश बाबा हैं, तो रमेश बाबा अभी भी हैं हमारे घेवर वन में, मानगढ़ में रहते हैं, और बहुत बड़ी उनकी गौशाला है। और जो हमारे 84 कोस की जो पहाड़ियाँ हैं, उनके लिए वो बहुत लड़ाई लड़ रहे हैं, और काफ़ी उसमें उनको सफलता भी मिली है। जो लोग ये होते हैं ना, क्या कहते हैं उनको, भूमाफिया, और ये जो भू खनन माफिया, तो वो उनको तोड़ करके उसका जो है मिट्टी और पत्थर बेच रहे थे, उनको रोका उन्होंने। तो सज्जनों, वही रमेश बाबा, तो उनकी जो माँ है वो अब नहीं है, तो वो उस समय थी। तो वो माँ ने उनसे, मोनी बाबा से कहा कि मोनी बाबा जी, आप क्या कर रहे हो, आपने प्रसाद को अपमान कर दियो जी, ठाकुर जी इनको प्रसाद है और आपने अपमान कर दियो, देखियो कुत्ता खा रहे हैं, बा प्रसाद है। तो ये माँ का बहुत सम्मान करते थे। ये रमेश बाबा की जो माँ थी, उनका बहुत सम्मान करते थे। रमेश बाबा का चरित्र हम पहले सुना चुके हैं आपको। तो सज्जनों, बहुत सम्मान करते थे उनका। और जिन्होंने रमेश बाबा का चरित्र नहीं सुना हो, तो हमारी इस संत सुदामा जो नाम से जो चैनल है, इसमें लाइव वाली आप उसको श्रृंखला को देखेंगे तो उसमें रमेश बाबा का आपको मिल जाएगा, और नहीं मिलता है तो हमें आप बोल सकते हैं। तो हो सकता है किसी कारण से कोई जो है डिलीट भी हो जाते हैं, या यूट्यूब हटा भी देता है, कोई उनको अगर कम देखते हैं तो हटा भी देता है। सो जिनको ज़्यादा देखते हैं यूट्यूब उनको रखता है। इसीलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि इनको देखा करें, और लोगों को भी देखने को कहें। तो ये क्या है कि फिर यूट्यूब पे उतनी इनकी लाइफ बढ़ जाती है इन कार्यक्रमों की। ऐसा यदि आप चाहते हैं कि ऐसे सत्संग और भी आगे तक बने रहें, तो आप इसे जितना स्वयं देखेंगे और जितना औरों को इसको दिखाएंगे, ये उतना ही पुष्ट और बलिष्ठ होते चले जाएंगे और दीर्घायु होते चले जाएंगे। जय। तो सज्जनों, रमेश बाबा की जो माँ थी रमेश बाबा की माँ ने कहा कि बाबा, मोनी बाबा जी, आपने क्या कर दियो, आपने ठाकुर जी के प्रसाद को अपमान कर दियो, देखियो आपके खीरे कुत्ता खा रहे हैं।
तो ये माँ के चरणों में प्रणाम किया, और वही जो कुत्तों ने जो खाया, पहले उससे बोले नहीं, और कुत्तों ने जब ठीक से खा लिया, पूरा दोना चाट लिया, तब उन्होंने उस दोने को उठाया, जब कुत्तों ने भी छोड़ दिया उसे। और वो जो उसको जो सिलाई होती ना दोने की या पत्तल की, तो उसमें पत्ते से पत्ता जुड़ा रहता है, उसके बीच में एक खीर का एक जो है एक बूंद दूध के साथ एक जो चावल फंसा हुआ था, वो उससे निकाला और उसी को उन्होंने पा लिया। तो फिर अन्य लोगों ने उपवास किया कि ये क्या कर रहे हो बाबा, आप कुत्तों का झूठा खा रहे हो, आप संत होकर के, आप ऐसा, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। तब ये बोले, बहुत कम बोलते थे उस दिन ये बोले, लेकिन कि देखो महाप्रसाद को कभी झूठा होता ही नहीं है। पहला तो ज्ञान इन्होंने ये दिया कि महाप्रसाद कभी झूठा नहीं होता है, और दूसरी बात इन्होंने ये कही कि महाप्रसाद को झूठा कहने से मनुष्य के पुण्य नष्ट हो जाते हैं। तो कभी महाप्रसाद को झूठा नहीं मानना है, और उसमें ऐसा दोष भी नहीं देखना है। और देखो चैतन्य महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु जी ने रघुनाथ दास बाबा का झूठा प्रसाद पा लिया था, और फिर उनने जो प्रसाद पाया था झूठा रघुनाथ दास जी का पूरी जगन्नाथ जी में, उसी में से फिर सब संतों ने पाया था। तो ऐसा भाव नहीं रखना चाहिए प्रसाद के प्रति। और जो हरिराम व्यास जी थे, उन्होंने तो हमारे राधा वल्लभ जी में जब उनको शीत प्रसादी भी नहीं वहाँ पर मिली, और महतरानी जब पत्तलों को वहाँ से उठा करके ले जा रही थी, तो उसकी पत्तल में एक पकौड़ी मिली, उनको उनकी दृष्टि पड़ गई, तो उसी पकौड़ी को मांग करके उनसे ऐसे करके ले लिया, ऐसे छीना नहीं, मांग करके लिया कि माँ मुझे ये राधा वल्लभ जी का ये शीत प्रसाद दे दीजिए। तो उन्होंने उस पकौड़ी को खाया सज्जनों। तो एक तो सब संतों का शीत झूठा, और दूसरा ये कि जो भंगनिया होती है, क्षमा करें, जो मेहतरानी होती हैं हरिजन माँ, तो उनके मतलब टोकरे से उसको लिया, तो लेकिन उसको पा लिया उन्होंने। सज्जनों, तो प्रसाद के प्रति इतना गहरा भाव जब होता है, तो ठाकुर जी ऐसे संतों को साक्षात दर्शन देते हैं। तो सज्जनों, इन्होंने इस प्रकार से उस का सम्मान भी कर लिया, और ऐसे थे ये बाबा। और सज्जनों, कभी भी ये किसी से कोई याचना नहीं करते थे, अयाचक रहते थे, हमेशा ही अयाचक ही रहे, कभी किसी से कुछ मांगा नहीं इन्होंने, है ना। ये हमेशा जो राम विवाह के समय की जो चौपाइयाँ थी रामायण की, उनको ये किसी पेड़ के नीचे बैठ करके या चलते फिरते कभी धीरे धीरे और कभी बहुत जोर से उनको गुनगुनाया करते थे, बोला करते थे उनको, है ना। ये ऐसे पीठ पेड़ के लगा करके और रात भर जो है सीता जी का ध्यान करते रहते थे, है जानकी जी, सिया जी, और ऐसे ध्यान करते रहते थे। तो एक बार रमेश बाबा की उस समय आयु जो है युवावस्था थी, और इनकी तो ये तो दीर्घायु, इनको तो वृद्धावस्था सी थी, प्रौढ़ावस्था। तो ये वहाँ के कुंजों में एक जगह ऐसे बैठ कर के ये जो है जानकी जी करते हुए ऐसे बिल्कुल आलत भाव में इनका गला रुक गया, और ये एक दिशा में भागे, जानकी जी रुको, सिया जी रुको, सिया जी रुको, और इनका गला अवरुद्ध हो गया। और ये दशा जब रमेश बाबा ने देखा, तो उन्होंने चाहा कि मैं इनके पीछे भागूं, लेकिन वो इसलिए नहीं भागे कि इनके भजन में विक्षेप होगा तो मुझे अपराध लगेगा, वो गए नहीं। लेकिन इससे सिद्ध होता है कि सीता जी इनको जो है दर्शन दिया करती थी, प्रत्यक्ष इनको दर्शन देती थी, कई बार इनको उन्होंने दर्शन दिया, कितनी बार दर्शन दिया सीता जी ने। सज्जनों, ये बड़े ही पावन भक्त हुए भगवान के, अद्भुत भक्त हुए भगवान के। ये सोते नहीं थे, रात भर जो है बस भजन करते रहते थे, भगवान की चौपाइयों का ध्यान करते रहते थे, और उनको पढ़ा करते थे, चौपाइयाँ बोलते रहते थे, और उनका ध्यान करते रहते थे। सखी हमरे आरत अतिताते, सखी हमरे
आरत अति ताते, कबहू की यही आ वही एहि नाते, कबहू की यही आ वही एहि नाते। तब कृत कृत्य होई सब लोगु, तब कृत कृत्य होई सब लोगु, जई विधिवश यस बने ही संजोगु, जब यही विधि यस बने हैं संजोगु, तब कृत कृत्य होई सब लोगु, सखी हमरे आरत अति ताते, कबहू की आ वही एहि नाते। को कह भले जो अहि विधाता, सब कह सुनी उचित फल दाता, तब बर मिली जान की ताही भान इया संदेहु, तब बर मिली जान की नाहि कयान इया संदेहु। तो सज्जनों, इस प्रकार से ये सीता स्वयंवर से पूर्व की इन चौपाइयों को बड़े ही भाव में भर करके दोहराया करते थे, बोला करते थे, और बड़ा इनको उससे सुख मिलता था, बहुत इनको अच्छा लगता था, और ऐसा इनका चरित्र था। किशोर कुमार रंजन अर्थात गीता भारती बिहार से लिखती हैं, राधे राधे, राधे राधे गुरुजी, प्रणाम। और दीपक जी कुशवाहा लिखते हैं, राधे राधे गुरुजी, गुरुजी को मेरा आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए दीपक जी, दिलीप जी, और हमेशा भगवान आपके ऊपर कृपा बनाए रखें। आइए सज्जनों, आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे हमेशा ये भगवान की भक्ति में, खास करके सीता जी की भक्ति में रहा करते थे। सहचरी भाव था उनकी, दासी का भाव, सीता जी की दासी के रूप में ये अपने आप को मानते थे, और कई बार ऐसा श्रृंगार भी करके रहते थे। इनकी कुटिया फिर बाद में इन्होंने संतों के कहने पर, सबके कहने पर, गहबर वन के अंदर एक कुटिया बनाई। वो कुटिया इतनी सी थी कि बस मुश्किल से ये उसमें बैठ पाते थे और थोड़ा सा अपने पाँव को फैला पाते थे, पूरे लंबे नहीं हो पाते थे। तो उसी में एक कोने में एक मटका रखा रहता था इनका जल का, और एक कोने में नाग देवता रहते थे। तो नाग देवता इन्हें पाल नहीं रखे थे, वो तो अपने आप आकर के वहाँ बैठ जाते थे। तो कभी इन्होंने उनसे न तो भय खाया, ना उनको कभी उनसे विरोध किया, ना किसी से कोई शिकायत करी। नाग देवता बैठे रहते थे इनकी कुटिया में। जब ये कहीं चले जाते तब भी वो बैठे रहते, और जब ये बैठे रहते थे तो उनको नाग देवता को कहीं जाना होता था तो नाग देवता चले जाते थे, और जब ये कहीं चले जाते तब नाग देवता वहाँ पर रहते, और जब नाग देवता वहाँ पर रहते तब ये कहीं चले जाते। तो इस प्रकार से इनका वहाँ पर रहता था, कुटिया में इनका मिलन। सज्जनों, और एक दिन की बात है, ये एक दिन की बात है, 6 जनवरी 1977 की बात है।
6 जनवरी 1977। प्रेम प्रकाश जी गुप्ता, कैसे हैं गुप्ता जी आप? राधे राधे, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। तो गुप्ता जी हमारे आप थोड़ा सुन के जाएं। हमारी ये वृंदावन की कथा नहीं है, लेकिन ब्रज की कथा है। और ये हमारे मौनी बाबा हुए गुरुचरण दास, लाहौर के रहने वाले, और ये आज़ादी से पहले यहाँ पर आ गए थे और यहीं रहे। और इन्होंने बरसाने में रह कर के तपस्या करी। तो ये सभी से थोड़ी प्रार्थना है कि अब आप मन लगा करके ये अंतिम कुछ जो क्षण हैं, बिल्कुल जो यूँ कहिए कि अब इसमें जो कथा में ट्विस्ट है उसे आप बहुत ध्यान से सुने कि 6 जनवरी 1977 को गहवर वन की जो पहाड़ियाँ हैं, उन पहाड़ियों पर एक दिन ये बैठे हुए थे। दिन का समय था और एक ऐसा विचित्र रोमांचक दृश्य उत्पन्न हुआ सज्जनों कि बाबा बस भगवान का भजन किए जा रहे हैं और बड़े भाव में डूब करके भजन कर रहे हैं। सिया राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, सिया राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। कोई देखे ये दिल के नगीने में, सिया राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। और बड़े भाव से ये ठाकुर जी का चिंतन कर रहे हैं और सीता जी का चिंतन कर रहे हैं। और सज्जनों, क्या होता है उस 6 जनवरी 1977 को कि अचानक इनके एक पाँव के दाएं पाँव के अंगूठे से अग्नि प्रज्वलित होती है और धीरे धीरे वो अग्नि इनके पूरे पाँव को जलाने लगती है। ऐसे जलाने लगती है जैसे अग्नि सूखी लकड़ी को जलाने लगती है। और ये मुस्कुरा रहे हैं और गुनगुनाए जा रहे हैं, सिया राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, सिया राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने। देखना मेरे दिल के नगीने में, देखना मेरे दिल के नगीने में, सिया राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने। सिया राम 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 जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, सिया राम
जानकी बैठे हैं मेरे सीने, देखना मेरे दिल के नगीने में, देखना मेरे दिल के नगीने में। सिया राम 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 जानकी बैठे हैं मेरे सीने, सिया राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने। ओ बाबा की आग लग गई, बाबा के पाँव में आग लग गई, बाबा के पाँव में आग लग गई, अरे बाबा के पाँव में आग लग गई, बाबा के पाँव में आग लग गई। किशोरी बाई जोर जोर से चीख 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 करके चिल्ला चिल्ला करके और सबका ध्यान आकर्षित कर रही है। उसके साथ में उसकी माँ ने देखा और ठाकुर की लड़की किशोरी बाई को जैसे ही ये पता लगा कि अरे बाबा के पाँव में आग लग गई, बाबा के पाँव में आग लग गई, तो सज्जनों सारे ब्रजवासी सारे के सारे जितने भी जिन भी लोगों ने सुना, सारे के सारे बरसाने वाले लोग वहां इकट्ठे हो गए। पहाड़ी पर पांव रखने की जगह नहीं, इतने लोग आकर के इकट्ठे हो गए। और उनमें से एक उद्धव दास ब्रजवासी ने बाबा के पैर पर जहां पे अग्नि लगी थी, जो लकड़ी की तरह उनके पांव को जलाई जा रही थी, उस अग्नि पर घड़ा भर के पानी डाल दिया। अग्नि बुझी नहीं, बहुत बार पानी डाला, इसके बाद में अग्नि बुझी। इसके बाद भी बाबा की अभी जो है ध्यान समाधि लगी हुई थी और बाबा बस गुनगुनाए जा रहे थे। क्या गुनगुनाए जा रहे थे? सिया राम जानकी बैठे मेरे सीने में। सज्जनों, और देखते ही देखते सज्जनों, वो मौनी बाबा सबको दर्शन दे करके, सबको मुस्कुराते हुए, सबको आशीर्वाद देते हुए हमेशा हमेशा के लिए इस ब्रजधाम से, इस बरसाना से साकेतपुर वासी हो गए। और बाबा ने अंतिम सांस ली और बोला, जय श्री राम, राधे श्याम, सब प्रसन्न रहना और सब भगवान की भक्ति में लीन रहना। और कभी भी आपको भक्ति में कोई कुछ कहे, भक्ति मार्ग में, तो उसको पलट करके जवाब नहीं देना और भगवान की भक्ति चुपचाप करते रहना। इनकी जो अंतिम शिक्षा है सज्जनों, वो यही है कि हमारे को भक्ति करते हुए कितना भी लाख कष्ट आए, कितने भी दुख आए, लेकिन हमारे को उफ नहीं कहना है, किसी को पलट के जवाब नहीं देना है। सारे दोष अपने में देखना है, किसी दूसरे में नहीं देखना है। सारे दोष अपने में देखना है। आइए सज्जनों, बाबा के लिए थोड़ा सा कीर्तन कर लेते हैं और इसके बाद में इस कार्यक्रम को विराम देंगे। जय राधे जय राधे जय राधे जय राधे जय राधे 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 जय राधे जय राधे जय राधे। हर तुझ में राधे, मुझ में राधे, सारे जगत में राधे, अंतर्गत में धूम मचिए, गूंजे राधे राधे, गूंजे राधे 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 भैया, गूंजे राधे राधे। जय राधे जय राधे जय राधे 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 राधे। श्यामा 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 श्यामा, राधे 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 भैया,
राधे 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 भैया राधे 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 जय राधे 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 जय राधे जय राधे 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 अरे तुझ में राधे मुझ में राधे सारे जगत में राधे तुझ में राधे मुझ में राधे सारे जगत में राधे अंतर्गत में धूम मचिए अंतर्गत में धूम मचिए गूंजे राधे 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 भैया राधे 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 क्षण भंगुर जीवन की कलिका कल प्राप्ति को जाने खिली न खिली मलिया गिर की सुचि शीतल मंद सुगंध समीर चली न चली कलिकाल कुटार लिए फिरता कलिकाल कुठार लिए फिरता तन नम्र की चोट जिली न जिली बजले हरि नाम भी रसना बजले हरि नाम भी रसना कल प्रात को जाने ली नाइली रे कल प्रात को जाने ली नाइली जय राधे जय राधे 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 श्यामा 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 चौरासी ब्रिज कोस में चार गांव निज धाम वृंदावन गोकुलपुरी वृंदावन गोकुलपुरी बरसानो नंदगांव वृंदावन गोकुलपुरी बरसानो नंदगांव बरसानो नंदगांव किशोरी राधे बरसा नो नंदगांव किशोरी राधे बरसानो नंदगांव जय राधे जय राधे जय राधे श्याम जय राधे जय राधे जय राधे जय राधे जय राधे 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 श्यामा 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 श्यामा
श्यामा श्यामा श्यामा श्यामा श्यामा श्यामा श्यामा श्यामा श्यामा श्यामा श्यामा राधे 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 राधे। मोए वास सदा वृंदावन को, मोए वास सदा वृंदावन को, मैं नित्य उठी यमुना पुलिन नाऊं, गिरि गोवर्धन की परिक्रमा देकर जीवन सफल बनाऊं। सेवा कुंज की करूं मैं आरती, ब्रज की रज में ही मिल जाऊं, ब्रिज की रज में ही मिल जाऊं, ब्रिज की रज में ही मिल जाऊं, ब्रिज की रज में ही मिल जाऊं। ऐसी कृपा करो श्री राधे, ऐसी कृपा करो श्री राधे, ऐसी कृपा करो श्री राधे। वृंदावन छोड़ बाहर नहीं जाऊं, वृंदावन छोड़ बाहर नहीं जाऊं। जय राधे जय राधे जय श्यामा श्यामा, राधे 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 राधे। श्यामा 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 श्यामा, राधे 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 राधे, श्यामा 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 श्यामा, राधे 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 राधे, श्यामा 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 श्यामा। राधे 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 राधे, श्यामा 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 श्यामा, राधे राधे राधे। श्यामा 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 श्यामा, राधे 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 राधे, श्यामा 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 श्यामा, राधे 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 राधे, श्यामा श्यामा श्यामा, राधे 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 राधे, श्यामा श्यामा श्यामा। जय राधे जय श्यामा, जय राधे जय श्यामा। मोए वास सदा वृंदावन को, मैं नित्य उठी यमुना पुलिन नाऊं, गिरि गोवर्धन की परिक्रमा देकर जीवन सफल बनाऊं। सेवा कुंज की करूं मैं आरती, ब्रज की रज में ही मिल जाऊं, ऐसी कृपा करो श्री राधे। वृंदावन छोड़ बाहर नहीं जाऊं, वृंदावन छोड़ बाहर नहीं जाऊं। जय राधे जय राधे जय श्यामा
जय श्यामा 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 चलो सखी वाचालियो चलो सखी वाचालियो जा बसे ब्रिजराज गोरस बेचत हरी मिले गोरस बेचत हरी मिले एक पंथ दोई काज एक पंथ दोई काज सखीरी एक पंथ दोई काज वृंदावन बानिक बन्यो वृंदावन बानिक बन्यो भ्रमर करे गुंजार दुल्हन प्यारी राधिकाया को दूल्हा नंद कुमार जय राधे जय राधे जय राधे जय राधे 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 श्यामा 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 चलिया बेस धरो नदी नंदन पीरो अरो पहने गंगरा बाहन बाजो वन बो सोए भैयन बीच गसी गजरा हंस मुस्काई चली नदी नंदन बरसाने की पकड़ी डगरा कछु आप हसे कछु नयन हसे कछु नयनन बीच हसे गजरा कछु नयनन बीच हसे गजरा जय राधे जय राधे 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 श्यामा 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 एक बारी अयोध्या दो बार द्वारिका तीन बार जाकर के त्रिवेणी नहाओगे एक बारी अयोध्या दो बार द्वारिका तीन बार जाकर के त्रिवेणी नहाओगे चार बार हरिद्वार बद्री केदार गया बार बार जाके जगन्नाथ घूमाओगे बार बार जाके जगन्नाथ घूमाओगे बार बार जाके जगन्नाथ घूमाओगे होते प्रत्यक्ष दर्श चामरु श्यामा के होते प्रत्यक्ष दर्श श्यामरु श्यामा के वृंदावन जैसा कहीं आनंद नहीं पाओगे वृंदावन जैसा कहीं आनंद नहीं पाओगे वृंदावन जैसा कहीं आनंद नहीं पाओगे वृंदावन जैसा कहीं आनंद नहीं पाओगे
जय राधे जय राधे, जय श्यामा जय श्यामा, श्यामा 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 श्यामा, राधे 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 राधे, राधे 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 राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वते पतये हर हरे महादेव शंभो कैलाशपति, जय जय श्री राधे। आइए सज्जनों, अब हम आज के इस कार्यक्रम को यहीं पर अब विराम देने का समय आ गया और कल 5 बजे पुनः आपकी सेवा में उपस्थित होंगे और आप लोग अंत तक इस कार्यक्रम को सुने हैं, आपके लिए बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आशीर्वाद। आप इस कार्यक्रम को ऐसे ही देखते रहें और इससे जुड़े रहें तो सज्जनों हमें अतिशय प्रसन्नता होगी। ये कार्यक्रम आपसे है, ये कार्यक्रम आपके लिए है सज्जनों। आज ऐसे महान संत की आपने ये कथा सुनी और सज्जनों इसको सुनकर के आपने अपने आप को अवश्य ही आपने एक अच्छा आपने अपने आप को अनुभव किया होगा। और प्रभु प्रेमियों, ऐसे कार्यक्रम हमेशा नहीं होते हैं, बार बार नहीं होते हैं। ये तो जिनके ऊपर कृपा होती है और जब उन महान संतों की कृपा होती है तब उन्हीं की आज्ञा से और उन्हीं की रुचि से हमारे को सुनने को मिलता है, अन्यथा कहाँ संभव है सज्जनों। आइए कुछ संदेश हैं हमारे को जो प्राप्त हुए हैं। मधु जी भारद्वाज मधु भारद्वाज का अंतिम संदेश हमें प्राप्त हुआ। इनसे पहले जो संदेश प्राप्त हुआ वो अनीता भारती का था और उनके बाद में जो संदेश प्राप्त हुआ वो मधु जी भारद्वाज का। लिखते हैं, राधे राधे गुरु जी, ये अंतिम आज का अंतिम संदेश रहा। सज्जनों, इससे पता लगता है कि आपने इस कार्यक्रम को अंत तक देखा। इसके लिए आपको हृदय से आशीर्वाद और धन्यवाद। आज का जो कार्यक्रम के प्रथम जो दर्शक थे वो बेल का मध्य प्रदेश गुना से सुनील जी भारद्वाज थे, जो आज के प्रथम श्रोता बने और अंतिम श्रोता के रूप में मधु जी भारद्वाज दिल्ली से रहे। तो आप सभी के लिए बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आशीर्वाद। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।